तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी, और हिंदी में भी आज हम लोग पढ़ेंगे जीवन परिचय तुलसीदास जी का। ठीक है, जो कि आपका कक्षा 10 वालों के लिए वीडियो होने वाला है। तो कक्षा 10 वालों बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन परिचय आपका तुलसीदास जी का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन कैसा था और उनकी कौन सी भाषा थी, उनकी शैली क्या थी और उनकी रचनाएं क्या थे, और पेपर में कैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें आपके लिए एक खास सूचना ये है कि हमारा जो ये वीडियो है उसमें जो नोटिफिकेशन होता है, जैसे हम वीडियो डालते हैं तो जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि वीडियो आ चुकी है। लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा सा गड़बड़ी ये चल रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब आप जान ही नहीं पा रहे हो कि वीडियो कब हमारी आ रही है। कोई भी नोटिफिकेशन आप तक हमारे चैनल का पहुंच ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि वीडियो तो जा रहा है चैनल पर, लेकिन आप लोग उसे देख नहीं पा रहे हो। और देख नहीं पा रहे हो तो परेशानी ये हो रही है कि हम वीडियो बनाए जा रहे हैं लेकिन आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। तो किस काम का ये वीडियो जब आप इसे नहीं देख पा रहे हो। तो इसलिए आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, ताकि ये समस्या जल्दी से दूर हो जाए और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचने लगे। हम कोशिश कर रहे हैं बट हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझे होंगे और वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीवन परिचय शुरू करते हैं तुलसीदास जी का। देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी का जीवन आपका परिचय जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनका जो जीवन था वो पहले तो मतलब जब शुरू में था वो थोड़ा सा खराब था, लेकिन फिर बीच में अच्छा हुआ, फिर खराब हो गया। उसके बाद इन्होंने वैराग्य आपका धारण कर लिया और फिर भगवान की भक्ति में लग गए। ठीक है, तो चलिए इनके जीवन परिचय को हम लोग शुरू से जानते हैं कि इनके जीवन में क्या क्या हुआ था। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। यानी विद्वान ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आपका तुलसीदास जी का जीवन, आपका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, जैसे देखिए, गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि ग्रंथों को आधार मानकर इनकी जन्मतिथि एवं जन्मस्थान को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। यानी ये करने का प्रयास किया गया कि इनका जन्म आखिरकार कहाँ हुआ था इन ग्रंथों के आधार पर। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। इनका जन्म स्थान कहाँ बताया गया? राजापुर। ठीक है, और अधिकतर विद्वान राजापुर ही इनका जन्म मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे ये है आपका यहाँ पे शिव सिंह सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्मस्थान मानते हैं। यानी ये विद्वान भी मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आपका वहाँ पे राजापुर में हुआ था। फिर देखिए आगे, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्मस्थान मानते हैं। यानी ये जो विद्वान जिनका नाम हम ऊपर लिए हैं ये कहते हैं कि राजापुर आपका तुलसीदास जी का आपका जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान है आपका तुलसीदास जी का सोरो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखिए, एक दोहा का इन्होंने रेफरेंस लिया है इन विद्वानों में कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सूकर खेत है, सूकर खेत को ही इन्होंने क्या कहा है कि सोरो है। ठीक है, और यहीं पर आपका तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। आगे देख लेते हैं। देखिए, गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। सूकर खेत को इन्होंने क्या मान लिया? सोरो मान लिया उस आपके उक्ति के आधार पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रमवश से सोरो समझ लिया गया। यानी सूकर खेत जो है वो अलग है और सोरो अलग है। ये कौन बता रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपना मत दे रहे हैं। लेकिन प्रचलित रूप से तुलसीदास जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? राजापुर ग्राम में। ठीक है, आप देखिए आगे, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे।
और माता का नाम हुलसी था। माता का इनका क्या नाम था? हुलसी। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। इनके जन्म को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1554 BC कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। इसका मतलब 1554 BC यानी 1554 ईस्वी में कालिंदी के तीर यानी कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसी धरो शरीर यानी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। मतलब जब जन्म हुआ तो ऐसा लगता था कि ये छोटे बालक नहीं है, 5 वर्ष के बालक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर दांत भी सब मौजूद थे, यानी जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में सभी दांत मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सबसे पहला शब्द राम लिया, ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें लोग राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण प्रारंभिक कुछ वर्षों तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया, जबकि बाद में प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। देखिए जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, ठीक है, और इनके मुख में सभी दांत भी मौजूद थे। और जब इनका जन्म हुआ तो सबसे पहले इन्होंने राम नाम का शब्द का जाप किया, यानी राम शब्द इनके मुख से पहले निकला। तो इन्हें क्या किया गया, इनका नाम राम बोला रख लिया गया। लेकिन इनके माता पिता बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये बच्चा अभी जन्म लिया ही है, लेकिन ये राम शब्द का जाप कैसे करने लगा। तो इनके माता पिता ने समझा कि ये राक्षस है और इसे क्या किया गया, त्याग दिया गया। मतलब तुलसीदास जी को इनके माता पिता ने त्याग दिया। लेकिन तुलसीदास जी का जो पालन पोषण था उनकी माता जो हुलसी थी उनकी दासी, ठीक है, मुनिया की सास चुनिया ने किया शुरू में। बाद में आपके जो संत नरहरिदास ने इनको अपने पास रखा और इनका लालन पालन किया। आगे देख लेते हैं। देखिए इनका पालन पोषण किया। इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। यदि आपसे पूछे तुलसीदास जी के गुरु का नाम बताइए तो बाबा नरहरिदास, क्योंकि इन्होंने ही इनको ज्ञान और भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, ठीक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी रत्नावली ने इनको बहुत ज्यादा डांटा फटकारा, जिसकी वजह से इनका मन सांसारिक जीवन से उब गया और इन्होंने वैराग्य धारण करने का निर्णय ले लिया। अब ऐसा क्या हुआ था आगे कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। कहा जाता है कि पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसीदास अर्धरात्रि आपका आंधी तूफान में क्या किए, आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। यानी इनकी जो पत्नी थी रत्नावली, इनको बिना बताए ससुराल चली गई, ठीक है, अपने मायके चली गई। और ये क्या किए, प्रेमातुर तुलसीदास प्रेम में बहुत डूबे हुए, रात को ही बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहा था, तब पर भी उसका सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा, यानी पत्नी ने इनको बहुत डांटा कि आप ऐसे कैसे आ गए। उसके बाद फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया, यानी उसकी बात को सुनकर, यानी रत्नावली की बात को सुनकर इन्हें इतना चोट लगा, या इन्हें सांसारिक जीवन का जो महत्व है वो समझ में आ गया कि सांसारिक जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। इन्होंने क्या किया, वैराग्य की ओर अपने जीवन को मोड़ दिया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद ये कहाँ चले गए, काशी चले गए, और वहां पे आपका काशी के विद्वान से इन्होंने क्या किया, सनातन का यानी वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए, यानी इन्होंने वहीं पर अपने जीवन को नहीं रोका, अनेक तीर्थों का भ्रमण भी किया, और भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चित्र का गान करने लगे। यानी भगवान श्री राम के पवित्र चित्र का ये क्या करने लगे, गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। मतलब अपने जीवन का, वैराग्य जीवन का इन्होंने अपना अधिक समय काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में ज्यादा से ज्यादा बिताया।
संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसी राम राम कहते हुए परमात्मा वे विलीन हो गए। यानी इनका जो मृत्यु हुआ था वो 1680 में हुआ था, श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को अस्सी घाट पर हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा है। जैसे इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा था, तो इनकी मृत्यु के संबंध में भी दोहा है। उस दोहा को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोहा है इनकी मृत्यु के संबंध में। संवत 1680 यानी 1680 संवत में 80 गंग के तीर यानी 80 घाट के किनारे श्रावण कृष्णा तीज शनि यानी श्रावण पक्ष में कृष्ण पक्ष में आपका तीसरे शनिवार को तुलसी तजे शरीर यानी तुलसी ने अपने शरीर को क्या कर लिया, त्याग कर दिया। अब इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फेमस है आपका रामचरितमानस यानी रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। उसके बाद जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, राम लला नहछु, रामाज्ञा, प्रश्न आदि। ठीक है, इसमें से यदि आपको इम्पोर्टेंट हम बताएं तो सबसे पहले रामचरितमानस, दोहावली और गीतावली और एक राम लला नहछु, ये रचनाएं आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में। अगर इनके भाषा की बात करें तो इनकी भाषा अवधी और ब्रज थी। शैली की बात करें तो ये छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित्त, सवैया, ये सभी क्या थी, इनकी शैली थी। तो उम्मीद करते हैं आपको तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो समस्या है हमारी नोटिफिकेशन ना पहुंचने की, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ताकि ये समस्या से हम लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी निजात पाएं और आप तक वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।